देख पा रहे हैं ये आईसीएसई बोर्ड का है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है। तो इस सवाल में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने का काम करते हैं। तो ये सवाल कुछ ऐसा है कि एक फ्लैग स्टफ जो है ना, यानी एक झंडा, तो मान लेते हैं कि ये झंडा है, ठीक है, और इसका जो शैडो बन रहा है ये बन रहा है, क्लियर है। तो ए बी मान लेते हैं एक झंडा है जिसका हाइट h है और एक वो शैडो बना रहा है जिसका लेंथ x है, क्लियर है। तो ये सवाल का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा होता है कि ये जो फ्लैग स्टफ है जिसका हाइट उतना ही है, क्योंकि फ्लैग स्टफ का हाइट थोड़ी ना बदलता है, h ही रहेगा। लेकिन अब क्या है कि वो 3 गुना ज़्यादा वो अपना परछाई बना रहा है, यानी इसका जो शैडो है इसी फ्लैग स्टफ का 3 गुना ज़्यादा बनता है। कब? जब सूर्य की किरणें 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब आप कहोगे सर बहुत सारे टीचर, ठीक है, चाहे यूट्यूब पर चाहे हर जगह पर 30 डिग्री यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हो। एक चीज़ जरा बताओ जरा, जैसे जैसे आप किसी बिल्डिंग के जब बगल पास आते जाओगे, ठीक है ना, मान लो कि ये बिल्डिंग आपके स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसके करीब आओगे, इसके पास जितना करीब आओगे तो आपका आंख का आईसाइट क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, आंख का आईसाइट बढ़ेगा। अगर आंख का आईसाइट बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बिल्डिंग के नज़दीक आएंगे हम बिल्डिंग को और ऐसे देखेंगे। मतलब आईसाइट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि एंगल बड़ा बनेगा, यानी जैसे जैसे बिल्डिंग के आप पास आओगे एंगल बड़ा बनेगा, तो जाहिर सी बात है। और जैसे जैसे हम बिल्डिंग से दूर जाएंगे हमारा आंख का पुतली का साइज छोटा होगा, दैट इज के एंगल छोटा बनेगा वो, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि जितना हम दूर जाएंगे एंगल उतना छोटा बनेगा, जितने करीब आएंगे एंगल उतना बड़ा बनेगा। तो बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर 30 डिग्री लिया गया है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर, क्लियर है। अब आते हैं, अब इस फिगर को मर्ज करते हैं आपस में, ठीक है ना। अब इस फिगर को मर्ज करते हैं तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। क्या बताओ? ये फ्लैग स्टफ है हमारा ए बी फ्लैग स्टफ है और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इसका जो परछाई है ये 3 गुना बना है। अगर पहले की पोजीशन की तुलना में, अगर मान लो यहाँ पर एंगल थीटा है और ये 30 डिग्री है और यहाँ पर शैडो x बन रहा था और 3x बना, यानी 3 गुना बड़ा बना, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। नाम दे देते हैं यहाँ पर t, तो ABCD मान लेते हैं कि AB हमारा कितना है? h है, ये पूरा हाइट हम लोग h दे देते हैं, क्लियर है। BD हमारा x है, BD हमारा x है, फिर से DC हमारा 2x है और BC ये 3x हो गया, ठीक है। ये कहानी है इस पर। अगर हम काम करें ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD तो ABD छोटे वाले तो बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो tan पर काम करेंगे। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी h/x। इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट ईयर की छोड़ देते हैं यहाँ पर। फिर से काम करते हैं इन ट्रायंगल ABC में काम करते हैं। अगर ABC में काम करेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी h बाई पूरा बेस हो जाएगा 3x h बाई, है ना। अब tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है सर, h बाई 3x। इसको रेशनलाइज यहीं पर कर लेते हैं, इसे रेशनलाइज करेंगे तो यह आ जाएगा √3 बाई √3 इंटू √3। √3 को आप ऊपर नीचे √3 से कुछ ऐसा होगा, ये रेशनलाइजेशन ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा h बाई 3x, क्लियर है, यहाँ समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं √3, तो ऊपर बचेगा हमारे पास √3, नीचे आ जाएगा 3 और इधर बचेगा 3x। नीचे से कट कर सकते हैं क्या? ये क्रॉस गुना होगा तो 3x बराबर h, यानी h का मान हमें आ गया √3x। अब इस h के मान को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? फ्रॉम 1 से आ जाते हैं। हमारे पास क्या है फ्रॉम 1 में? tan थीटा बराबर h का वैल्यू हमें आया है √3x बाई x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर √3 और √3 किसका वैल्यू होता है tan थीटा में? tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री का होता है। tan से tan वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री,
तो यही हमारा आंसर होगा। जबकि आंसर सीट आप चेक करोगे तो आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, वो कतई गलत है। ठीक है, तो आपका एक्चुअल आंसर जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो आंसर 30 डिग्री क्यों दे रखा है, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। आप ही के बुक का एक आगे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर तो हमेशा ज्ञान नहीं है, बट ये फिगर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 60 डिग्री होगा, अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ 30 डिग्री होगा, तो पूछा गया है, सेम स्टेटमेंट है, किसी फ्लॉगस्टफ की जो शैडो है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा बनता है जब 60 डिग्री की तुलना, जो सूर्य की किरणें 60 डिग्री पर पूर्ववर्त पड़ती है, यानी पहले पड़ती है। तो बताना है कि बाद में जब 3 गुना बड़ा शैडो बनेगा तो उसका एंगल कितना होगा। तब यहाँ पर वो सवाल बनेगा कुछ इस तरह से, उसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। वो आप ही के बुक में एक सवाल है, देखिएगा, नेक्स्ट शायद उसी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। A B C और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कितना 60 डिग्री और यहाँ पर थीटा और सेम स्टेटमेंट, ये x, ये 2x, ये पूरा 3x एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये सवाल का सॉल्यूशन है। अगर इसमें कोई फॉल्ट है, जैसे अब YouTube पर बात करते हैं, YouTube पर टीचर ने क्या बता रखा है भाई, YouTube के टीचर ने कहा कि भाई एक ये तो पहले उतार लेना, ये हमारा प्रॉपर आंसर है। तो YouTube पर बहुत सारे टीचर ने बता रखा है कि यहाँ 30 डिग्री ले लो, यहाँ पर थीटा ले लो। अगर इनकेस मान लो, अगर हम YouTube की बात नहीं करते हैं, उसी के अनुसार अगर चले तो उसके अनुसार देखिए जरा, तो tan 30 डिग्री अगर हम काम करें ABD में, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h/x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 h/x। ठीक है ना, √3 को ऑपरेशनलाइज में कर सकते हो, तो √3/3 आ जाएगा, नीचे h/x आ जाएगा। क्रॉस गुना कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो x यानी h बराबर आ जाएगा √3x/3, ये क्रॉस गुना आ जाएगा। क्लियर है? इसको बोलने देते हैं। चलो अब काम करते हैं ABC में, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, √3x/3 और यहाँ पहले से ही 3x है इंटू 3x, तो 3x से x कैंसिल, तो tan थीटा बराबर मिलेगा √3/9। अगर हम रेशनलाइज कर ले, इसको थोड़ा सा चेक कर लो, रेशनलाइज कर ले तो ऊपर आ जाएगा 3/9√3, इसे कट करते हैं, आ जाएगा 1/3/√3। तो tan थीटा का मान आएगा 1/3 इंटू 1/√3। तो आप ये जरा बताओ, कहीं से ये संभव है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan थीटा का वैल्यू 1/3 इंटू 1/√3 संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इस आधार पर दो बातें निकल के आ सकती हैं, या तो जो बुक में प्रश्न संख्या 6 दी गई है वो प्रश्न ही गलत हो सकता है, क्योंकि वो संभव तो नहीं है, ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के हिसाब से सोचे, जो आपको सिलेबस में पढ़ना है फिलहाल, उसके हिसाब से भी अगर सोचे तो ये संभव नहीं है, अतः यह प्रश्न ही गलत है ना। दूसरा, और इसका पहला सॉल्यूशन जो मैंने पूर्व में जस्ट अभी बताया था, जब 30 डिग्री यहाँ पर होगा, वो इसका वास्तविक सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस आधार पर बाकी जो भी होगा, अगर आपको इसमें कहीं पे कुछ फॉल्ट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार प्रस्तुत करें, या आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर सामने